हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स चल रहा है जिसमें हमने अभी पेपर की वजह से हमने पेपर का जाना और हम दोबारा रिटर्न आ गए हैं। हमारा एशिया चल रहा था। एशिया में आज हम मिनरल्स देखेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो देखिए, मैं बहुत अच्छे से मैप में कंप्लीट किया हूँ, एक एक चीज़ों को कंप्लीट किया हूँ। और आज भी हम, हमारा वादा है कि हम जो पढ़ाते हैं पूरा पढ़ाते हैं। देखिए, एशिया के हम मिनरल्स देखेंगे और विद मैप के साथ देखें, क्योंकि यूपी पीसीएस आर ओ या पेपर देखिए बहुत अच्छा पेपर आया था और बहुत टफ था। मतलब उस पेपर को इतना आसान नहीं था कि आपको अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी क्वेश्चन हल करना है तो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसमें पूछा था इंडियन यूनिवर्सिटी कौन छूता नहीं है। आपको जब इंडियन यूनिवर्सिटी में लोकेशन का पता हो तभी उस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं और एक एक कंट्री की, एक एक देश की मिनरल्स के बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन सी ऐसी मिनरल इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, एक करगंडा बेसिन है, कारागंडा। ये कजाकिस्तान और रूस के बॉर्डर में है। ये है कारगंडा बेसिन। ये वाला, बट इसको ये कजाकिस्तान में मिल जाए तो कजाकिस्तान भी सही है। और ये पूछा भी गया था क्योंकि ये कहाँ पास स्थित है, ये पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना, कारागंडा बेसिन कहाँ है, किस चीज़ के लिए फेमस है। कोयला के लिए। रसिया की बात हो रही है। वोल्गोग्रैंड जो है वो तेल शोधक के लिए फेमस है। कहाँ, ये सब एशिया में पड़ते हैं। इस मैप में देखेंगे आप तो ये सब यहीं एक एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसी को उठा के अलग से आपको दिखाया है। फिर चेलिया बिशक वोल्गोग्रैंड किस चीज़ के लिए फेमस फ्रेंड, तेल शोधन के लिए। इसके बाद चेलियाबिशक अगर आपसे बात करें तो ये धातु, सैन और मशीनरी उद्योग। मैं फ्रेंड्स वही उठा के पढ़ाऊँगा, वही आपको मिनरल बता रहा हूँ जो पुराने प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चेलियाबिशक किस चीज़ के लिए फेमस है, धातु, सैन उद्योग और मशीनरी उद्योग। और फ्रेंड्स, रट्टा मारना यार छोड़ दो प्लीज़, क्योंकि इस रट्टा मार से कुछ नहीं होना है। अब इस पे आर ओ के पेपर के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि यार जिसको नॉलेज है वही कर सकता है पेपर को, ठीक है। तो करगंडा बेसिन किस चीज़ के लिए फेमस है, कोयला के लिए। वोल्गोग्रैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, तेल शोधन के लिए। चेलियाबिशक किस चीज़ के लिए फेमस है, धातु, सैन्य उद्योग, मशीनरी उद्योग। ये आपको जब मैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे पढ़ाऊँगा तो इसमें सब बताऊँगा। ये है चेलियाबिशक, ये सब बताऊँगा आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर हम चाइना की बात करें, उसके बाद चाइना को देखें तो चाइना में बीजिंग, फ्रेंड्स ये है बीजिंग और यहीं पास बीजिंग स्थित भी है। आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल भी जाएगा। ये है बीजिंग, ये है बीजिंग, ये है, ठीक है। तो बीजिंग किस चीज़ के लिए फेमस है, वस्त्र और मशीन और इस्पात के लिए। आपको इसको फ्रेंड्स बार बार आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये आएगा। तो बीजिंग किस चीज़ के लिए फेमस है, वस्त्र उद्योग, मशीन उद्योग और इस्पात उद्योग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सैंसी ये है सैंसी। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, चाइना का एक शहर है, कोयला के लिए। किस चीज़ के लिए फेमस है सैंसी, कोयला के लिए। मंचूरिया, इसको मंचूरियन से याद करना, जो जो हम लोग खाते हैं मंचूरियन, उससे याद रखना। मंचूरियन और शांतुंग अगर आपसे पूछ रहे शांतुंग, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, आयरन के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए, आयरन के लिए। ये सब फ्रेंड चीन में पढ़ते हैं। इसकी कुछ ही नहीं, इसमें यार कोई वो ट्रिक नहीं होती। इसको आपको बार बार कर अपने आप से प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको होगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको रट नहीं सकते हो। जितनी ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, मैंने जिस तरह मैप बनाया अपने हाथों से, आप भी बनाओ अपने हाथों से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर इसके बाद है मंचूरिया और सांगतुंग हो गया। इसके बाद है जेजुआन। जेजुआन किस चीज़ के लिए फेमस है, कोयला के लिए। किस चीज़ के लिए, कोयला के लिए। जेजुआन किस चीज़ के लिए फेमस है, कोयला। सैंसी भी कोयला के लिए, जेजुआन किस भी कोयला के लिए। देखिए सैंसी, ये भी वही सैंसी दोबारा लिख दिया है। यूनान किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड, यूनान टीन के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है, यूनान किस चीज़ के लिए फेमस है, टीन के लिए फेमस है। फिर फ्रेंड्स एक है किंग यासी, ठीक है। किंग यासी, कांगतुंग और हुनान। ये तीनों को अगर आपसे किंग यासी बोले, किंग यासी और कांगतुंग और हुनान, ये तीनों महंगी चीज़ के लिए फेमस है। कियांगसी, कांगतुंग और हुनान। नाम भी बहुत टफ है, मैं समझ रहा हूँ, बट आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको आर ओ के बाद अगर आपको
लगता है कि सिलेक्शन लेना है और मेहनत करनी है, तो इस तरह आपको याद करना ही पड़ेगा और लोगों से एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती आपको, मुझे पता है इन चीज़ों को बनाने में कितनी मेहनत, और इससे क्वेश्चन आ गया ना तो अच्छे को हवा नहीं लगेगी। कियांगसी कांगतुन हुनान किस चीज़ के लिए फेमस है? मैग्नीज और टीन के लिए। हुनान टीन के लिए भी फेमस है, पर कियांगसी और कांगतुंग और हुनान सिर्फ मैग्नीज के लिए, बट हुनान जो है मैग्नीज और टीन दोनों के लिए फेमस। देखिए मैंने ये एरो का निशान भी नीचे बना दिया है। फिर इसके आगे बात करें वुहान, जो चाइना में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है यहीं से हुई, वुहान वायरस, वुहान से। तो वुहान किस चीज़ के लिए फेमस है? वुहान हमारे, अगर हम बात करें, देखिए वुहान जो है वस्त्र उद्योग, वस्त्र, मशीन और जलपोत आयरन 4 चीज़ के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? वस्त्र भी यहीं मिलते हैं, मशीन भी यहीं मिलती है, जलपोत भी और आयरन भी। ये आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा फ्रेंड, तभी आप कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इसी तरह मेरे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। एक अन शान है, एक अन शान, ये तो चाइना में एक बर्तन गिरता है चूँ चा की आवाज़ आती है ना, बस वैसे ही चाइना के शहर है अन शान, मंचूरिया, सांगतुंग, जेनचान। बस तो अन शान किस लिए है? अन शान या मुकदेन, इसे चीन का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर ये पूछ ले कभी कि चाइना का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो अन शान या मुकदेन ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आयरन के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरन के लिए, अन शान मुकदेन। फिर एक से चाइना का और इम्पोर्टेंट है शंघाई, और लोकेशन भी याद रखना है यार प्लीज़, क्योंकि लोकेशन कभी कोई पूछ लेता है। तो शंघाई किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर हम शंघाई की बात करें, ये है शंघाई, तो ये वस्त्र, मशीन, पोत और रेल इंजन। वस्त्र मिलते हैं, मशीन भी मिलती है और पोत निर्माण होता है और रेल इंजन। इतना आपको चाइना में याद रखना है। और सिर्फ अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में सिर्फ आपको ढाका याद रखना, जो कालीन उद्योग के लिए फेमस है। क्या उस चीज़ के लिए फेमस है? कालीन उद्योग के लिए, ठीक है। इसके आगे हम आगे बात करें, अगर हम थाईलैंड की बात करें तो ये रबड़ उद्योग के लिए फेमस है। इंडोनेशिया और मलेशिया ज़्यादातर टीन के लिए फेमस है, ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे हम अगर इसके अलावा बात, एक तो ये फ्रेंड्स याद रखना, तंजानिया की झील है इस्कावा झील क्षेत्र। इस्कावा झील क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए, ठीक है। कोयला के लिए अगर आपसे कहीं पूछ, एक तो झील पूछ ले तो आपको बताना तंजानिया, अगर आप उस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो अगर आपसे पूछ ले तो कोयला के लिए आ चुकी है झील, तभी मैंने इसके बारे में बताया आपको, ठीक है अच्छे से। अगर इसके बाद हम बात करें जापान की, तो जापान में नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। और डेट्रॉइट कहाँ पड़ता है स्पेशली? तो यूएसए में। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? एयरक्राफ्ट और कार मशीन के लिए। किस चीज़ के लिए? एयरक्राफ्ट और कार मशीन के लिए। पर नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है, जैसे चीन का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? अनशान मुकदेन को, उसी तरह जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? नागोया का। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका का। भी अभी क्वेश्चन आया था ना, विश्वास की भूमि, ऐसे आया था क्वेश्चन आर में, इस तरह ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है, तो आप याद रखिएगा। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आयरन, वस्त्र उद्योग के लिए। ये मैंने यहाँ वो भी कर दिया, देखो एरो को भी कर दिया है, ठीक है, ये देखो। फिर इसके बाद ये सब जापान है। एक कोबो या क्योटो, ये शहर ही पूछे जा चुके हैं कि कोबो कहाँ पड़ता है, तो कोबो या क्योटो अगर आपसे पूछ रहे किस चीज़ के लिए फेमस है, तो जलपोत, आयरन, जलपोत, आयरन और वस्त्र उद्योग। किस चीज़ के लिए? वस्त्र उद्योग। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। फिर एक है नागासाकी। नागासाकी अगर आपसे पूछ ले तो ये आयरन के लिए, आयरन, जलपोत, मशीन और सूती वस्त्र। किस चीज़ के लिए? आयरन भी होता है, जलपोत भी, मशीन भी और सूती वस्त्र भी। बट अगर टोक्यो पूछ ले, टोक्यो, तो सिर्फ जलपोत के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? जलपोत के लिए। तो आपको याद रखना है कि टोक्यो किस चीज़ के लिए फेमस है? जलपोत के लिए। नागासाकी किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरन, जलपोत, मशीन, सूती। ये फ्रेंड्स बहुत टफ है यार याद करना, मैं मानता हूँ, पर मैंने जैसे याद किया था मैं आपको भी बोलूँगा कि जैसे मेरे हाथ से खुद का वर्ल्ड का मैप बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लिख बार, अगर आप 100 बार एक ही वर्ड को वहीं लिखो, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगी।
फिर योटा, योटा जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है योटा को, जो आयरन के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? आयरन के लिए। एक किनकी, ये पूछ ले किनकी कहाँ पड़ता है, तो आपको बस इतना याद रखना है, जापान में पड़ता है। किस चीज़ के लिए फेमस है? औद्योगिक क्षेत्र के लिए। किस चीज़ के लिए? औद्योगिक क्षेत्र के लिए। फिर इसके आगे यहाँ का एक कोस्तोनो, कोस्तोनो आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पड़ता है, ये कजाकिस्तान में है, ये कजाकिस्तान है। आपने अगर हमारी कंट्री वाली ना देखी हो क्लास तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने कि कंट्री को मैं बहुत अच्छा बताया, और कंट्री से ही देखो क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन अफ्रीका से आया था, बताइए इनमें मॉरिशस द्वीप में कौन सा जिसने टोंगा नहीं था। अगर आपको कंट्री का नॉलेज होता तो आप उसमें 2-3 क्वेश्चन को हल कर सकते थे ईजिली। और मैंने हर देश जब पढ़ा है तो उसकी राजधानियाँ, उस कंट्री कहाँ पड़ती है, स्टेटिक लोकेशन के साथ बताया, कौन कौन सागर छूते हैं, एक एक चीज़ बताई बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। कोस्तोनो क्या है? कोस्तोनो आयरन के लिए है। कहाँ पड़ता है? कोस्तोनो बस पूछ ले तो आपको याद रखना सऊदी अरब में पड़ता है। अब यहाँ का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहीं थोड़ा सा गुच है तो पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने हाथ मैं बताऊँगा। एक लाली करमशाह, आपको याद रखना करमशाह कहाँ पड़ता है, ये बस पूछा गया था, तो ये याद रखना करमशाह कहाँ पड़ता है, तो ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। लाली भी कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। नफ्त साफिद, ये है नफ्त साफिद, ये है नफ्त साफिद। नफ्त साफिद कहाँ पड़ता है? नफ्त साफिद, ये अच्छे से याद रखना। ये भी कहाँ पड़ता है? ईरान में। हफ्त केल, नाफिद साफिद हफ्त केल, ये कहाँ है? इसके अलावा गच सारन और ये आबादान, ये सब तेल शोधक कारखाने हैं जो ईरान में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? ईरान में। लाली, करमशाह, नफ्त साफिद, हफ्त केल, गच सारन, आबादान, ये सब के सब आपको याद रखना किस चीज़ के लिए फेमस है? तेल शोधक कारखाने। क्या है? तेल शोधक कारखाने। इसके आगे फ्रेंड सब कुछ अब बहुत मेहनत लगी थी यार, मैंने अभी आप लोगों ने बहुत प्यार दी, मैंने बताया कितनी कटाव RORK में। आपको बस सपोर्ट चाहिए यार, हम बहुत अच्छे से बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग होते ही हैं जो ऊट पटांग बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अम्मान, इसके बाद अम्मान के बारे में याद रखें, अम्मान, ठीक है। अम्मान किस चीज़ के लिए फेमस है? ये अम्मान, धावर, कातिफ, रास नतूरा, ये चारों के चारों सऊदी अरब में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सऊदी अरब में। अम्मान, धावर, कातिफ, रासनतूरा, ये कहाँ पढ़ते हैं? सऊदी अरब में। किस चीज़ के लिए फेमस है? तेल शोधक कारखाने हैं। क्या? तेल शोधक कारखाने। अम्मान, धावर, कातिफ और रासनतूरा, ये चारों के चारों आप याद रखें किस चीज़ के लिए? सऊदी अरब में तेल शोधक कारखाने। इसके बाद फ्रेंड्स एक और बच्चा है इराक, ये है। तो फ्रेंड्स आपको मोसूल बहुत अच्छे से याद रखना है। ये है मोसूल, ये है मोसूल, ये है बसरा, ये है तिकरिक, और तिकरिक के बाद है किरकाकू। ये चारों मोसूल, बसरा, तिकरिक और किरकाकू, ये चारों फ्रेंड तेल के लिए। पर ये आपको याद रखना है, ये मोसूल के बारे में पहले पूछा गया, ये नहीं पूछा था, ये पूछ लिया था ये शहर किस कंट्री में स्थित है। तो आपको सिर्फ ये बस नहीं याद रखना ये कहाँ और किस चीज़ के लिए फेमस है। अगर आपको ये पता होगी कि किस सिटी में है, किस शहर में है, किस देश में है, तो आप सोचिए यार कितना आपको नॉलेज होगा। जब भी कभी मोसूल तो आपको रट्टा नहीं मार पता, तुरंत बताओगे, किसी के सामने बताओगे, सोचो कितना इंप्रेशन बढ़ेगा आपका। तो प्लीज़ फ्रेंड देखो ये थी पूरी यार, ये पूरी थी मिनरल्स। मेरे हिसाब से मैंने एक मिनरल को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, कुछ कमी नहीं रही होगी, इनमें कोई कमी नहीं होगी। बस यार यही रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको मेरी मेहनत दिख रही हो हमारी टीम की स्टडी करियर की, तो यार हम बदले में कुछ नहीं मांगते, बस इतना कहते हैं कि आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जैसे हमारे जो न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आपको ढूंढनी न पड़े हमारी क्लास, जब भी आए आप तुरंत हमारी क्लास को देख लीजिए। और हमारी क्लास डेली आएंगी, कोई कमी रह जाए कमेंट बॉक्स में बताओ यार, वो सुधारी जाएगी। बस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ क्लास खत्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।